तैमूर मलिक साहब, आई वांट टू स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम यू, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गंडापुर साहब एकदम से कालाबाग डैम का नाम लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। कोई पर्टिकुलर रीजन के कालाबाग डैम का उन्होंने नाम लिया, ये जानते हुए कि सिंध के कितने तहफुजात हैं और सिंध कभी राजी नहीं होगा इसके ऊपर। वो ये कह सकते थे कि कोई और डैम भी बना ले, लेकिन कालाबाग डैम का नाम लेना उन्होंने जरूरी क्यों समझा? मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके शो के तवसत से पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग मेरे अपने हल्के में मुल्तान की अवाम जो भी इस सैलाब का सामना कर रहे हैं उन सब के लिए दुआएं हैं। आमीन। हम उनके साथ मौजूद रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और इसको सियासत से बिल्कुल हट कर हमें बिल्कुल। सबको मुल्की सतह पर इसके काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा एरिया जो है इस वक्त ज़ेर आब है और जाहिर है इसकी मुश्किलात जो हैं वो गरीब आवाम को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अब जहाँ तक आपने अली अमीन साहब की बात की है और उनके बयान की बात की है, मैंने अभी तक जो देखा है उसमें पार्टी का कोई फॉर्मल मौक़िफ़ कोई नहीं आया। ये उन्होंने ज़रूर ये कोई बात की है, लेकिन वो इसी तनाजुर में की है जो पाकिस्तान में इस वक्त एक सैलाब का सिलसिला है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ये खैबर पख्तूनख्वा और बाकी इलाकों से शुरू होकर फिर सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब से होता हुआ आज जब वो जनूबी पंजाब पहुंच चुका है, तो ये उसी तनाज़ुर में बात हो रही है कि मुल्क में डैम्स तो होने चाहिए, रेजरवॉयर आपके पास होने चाहिए, लेकिन कोई भी एक डैम इस चीज़ का हल नहीं है। जिस तरह इस दफ़ा आपने देखा कि वो रावी हो, वो रावी ने अपनी लाहौर के इर्द गिर्द अपनी वापस जगह ले ली है। चनाब हो, सतलुज हो, ये तो हर तरफ से ही जितनी इंडस्ट्री ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है। तो हमें तो बंद बनाने और डैम बनाने पड़ेंगे इन सब दरियाओं के हिसाब से। ये हम अब एज्यूम नहीं कर सकते जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज जिस तरफ जा रहा है। हमारा पाकिस्तान जो है वो वैसे भी ग्राउंड ज़ीरो कहते हैं बिकॉज यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिनके मेल्टिंग का ख़दशा है ओवर टाइम। तो हमें तो हर सूरत में उस सारे पानी को कहीं संभालने के लिए जितने हमारे वाटर चैनल्स आते हैं मुल्क में उनके हिसाब से छोटे बड़े डैम बनाने पड़ेंगे। उनसे हमें चाहे हम फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार बढ़ाएं, सस्ते दामों पे बनाएं, वो भी हम अपनी ज़राअत में इस पानी को इस्तेमाल करें। जो भी और फ़ायदे हो सकते हैं वो तो हमें लेने होंगे, लेकिन हमें अपनी हिफाजत के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पे कोई दो राय मलिक नहीं। साहब, अब बात आपकी हुकूमत में डैम के नाम पे कौम को फूल बनाया गया सर। देखें, एक तो वो एक किसी एक चीफ जस्टिस का और जिस तरह भी शुरू हुआ एक डैम फंड था और उस डैम फंड के साथ आने वाली हुकूमत ने क्या किया। हमने तो एक नेक नियति से एक डैम फंड, और मेरे ख्याल में हर किसी ने अगर मोबाइल के ऊपर एसएमएस करके 20 रुपए भी दिए, लेकिन बेतहाशा लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर दिलो जान से हिस्सा लिया उस मुहिम में। मकसद यही था कि उससे शो होता है कि आवाम चाहती है कि मुल्क में डैम बने। लेकिन उस पैसे का फिर जो आने वाली हुकूमतें थी, जब पीटीआई की हुकूमत गई उसके बाद उन्होंने उस फंड को क्या किया, उस फंड को भी बाकी चीज़ों के साथ जम करके कहीं यूटिलाइज कर गए। कोई उसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो बिल्कुल आप ये सवाल इनसे पूछें कि उस डैम फंड का क्या हुआ, उसको आगे क्यों नहीं लेके चले, जो डैम बनने शुरू हुए थे उनका क्या इस वक्त स्टेटस है, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, मजीद ये क्या करना चाहते हैं। जो इस वक्त मुश्किलात हैं जी, ये सियासत से बहुत बढ़कर हैं। मैं पिछले चंद दिन अपने हल्के में ही गुजारता रहा हूँ, लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेन रोड्स के ऊपर एनडीएमए पीडीएमए के कैंप साइट्स मौजूद हैं। एक ही ख़ानदान की इजारादारी है, सारी सीटें उन्हीं के पास है मुल्तान में। तो वहाँ पे तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल महदूद तादाद में लोग पहुँच सकें। अगर आप आगे चले जाएं तो अभी पानी पूरी तरह पहुंचा भी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना पानी आ चुका हुआ है कि खेतों और अपने बागों से लोग निकल कर फ्लड बंस के ऊपर मौजूद हैं। खुले आसमान में बारिश का खदशा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बेसर सामान मौजूद हैं, हम उनके साथ टाइम गुजारते रहें। तो बिल्कुल ये ठीक। इस वक्त मुश्किलात हैं जिनका बिल्कुल हमें सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। बलोच साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अब यकीनन वजीर आजम भी जानते हैं कि डैम बनना ज़रूरी है, पूरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है डैम बनना ज़रूरी है। जिस तरह अभी मलिक साहब बता रहे थे, हमने तो एसएमएस के ज़रिए 20-20 रुपए लोगों को जमा कराते हुए देखा और अरबों रुपए जमा हुए, आपकी हुकूमत को मिले, आपकी हुकूमत ना बना सकी। बलोच साहब, ये भी पाकिस्तान की तारीख है कि एक पावर प्रोजेक्ट, एक डैम था जिसको पाकिस्तान ने बड़ी लागत से बनाया, को 700-800 अरब रुपए से, और उसमें डिज़ाइन फॉल्ट आ गया और फिर वो तकरीबन बंद ही पड़ा रहा, मरम्मती होती रही। पाकिस्तान
अंग्रेज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी अपग्रेड नहीं कर पाया। जो उन्होंने बनाया हमने भी उसी को कैरी फॉरवर्ड किया, बस एक तरबेला मंगला बन गए और कुछ खास ना बन सका हमसे। अब सवाल आपसे ये है कि आज हम फिर कालाबाग की बात कर रहे हैं। सिंध के जज्बात, इमोशंस आप जानते हैं बड़े हाई हो जाते हैं जब आप सिंध के पानी के ऊपर कोई डैम बनाने की बात करते हैं, वो हाई हैं। और कौम यही सोच रही है कि शायद ये हुकूमत, जिस तरह पीटीआई की हुकूमत में हमें बेवकूफ़ बनाया गया था डैम के नाम पर, उसी तरह अब भी बस डैम्स की बातें होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। आपकी नज़र में बलोच साहब कुछ होगा, कोई सही डैम बन पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर तमाम अदवार का जिक्र किया जाए तो ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जितने डैम रिक्वायर्ड थे उतने डैम नहीं बन सके, और अगर तवातर के साथ जो है वो कोशिश की जाती और कुछ डैम ही मुकम्मल हो जाते तो शायद उसका हमें आज फ़ायदा होता और हमारे कुछ मसाइल कम होते। ख़ास तौर पर जो बिजली के रेट्स पर हम बात करते हैं तो वो भी फ़र्क पड़ता, जिस तरह से सैलाब ज़्यादा आते हैं उन चीज़ों पर भी फ़र्क पड़ता। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त है। एक तो मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करूंगा कि वो जो बाबा रहमते साहब आपने बिठाए थे डैम पर 20-20 रुपए, 20-20 रुपए और डोनेशन पर पूरी दुनिया में कहीं डैम नहीं बने। डैम हमेशा जाहिर है कि ये एक बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये प्लानिंग में रखे जाते हैं और कोशिश से उसी डैम की जो बुनियाद थी और जो जमीन अक्वायर की थी वो नवाज शरीफ साहब के दौर में। वो तो खैर उस वक्त एक नवाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाया जा रहा, झूठे केसेस बनाए जा रहे थे और वो बाबा रहमते साहब एक्टिव हो गए थे। उस डैम की असल जगह नवाज शरीफ साहब ने अक्वायर की और उन्होंने वो काम शुरू करवाया। दूसरी ये मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से अभी आपको फ्लड आया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं समझता हूँ कि फ्लड कहीं भी आए, केपीके में आए, किसी की सिंध में आए, बलोचिस्तान में आए, तमाम हमारे भाई हैं। हमें अपने सियासी जो नजरियात हैं उनको पीछे रख के तमाम लोगों को जो है वो उसमें ना सिर्फ हिस्सा लेना चाहिए हुकूमतों को, बल्कि फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए। हाँ, एक दो चीज़ें ज़रूर हैं। जिस तरह से हमने केपीके में देखा कि जिस वक्त फ्लड आया तो उससे पहले की जो फोरकास्ट आ चुकी थी उन पर प्रॉपर कान नहीं धरे गए, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हुआ। पंजाब में इसके बरक्स दो चीज़ें ज़रूर हुई हैं कि फ्लड तो भी चल रहा है, रावी में है, सतलुज में है, चनाब में है और तीनों दरियाओं में बड़े लेवल का फ्लड है। लेकिन हमारी जो सूबाई हुकूमत है और सीएम साहिबा हैं, उन्होंने, मैं इस वक्त भी आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ तो अपने एरिया में हूँ, अभी भी एक फ्लड वाली जगह कुछ से विजिट करके आए, कुछ पे हम जा रहे हैं। गुजारिश करने का मकसद है, सबसे पहले हमने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। दूसरे नंबर पे ऐसे कैंप बनाए हैं जो मुतासरीन है उनको 2 से 3 वक्त का वहां पर खाना दिया जा रहा है। वहां पर हमने उनके हेल्थ के लिए जो महकमा सेहत है उसको साथ शामिल किया हुआ है, साथ उनको वहां पर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तो वो सबसे छोटी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं सर। ये तो आपका बेसिक छोटे छोटे काम है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। उसका मकसद ये था कि जानी नुकसान ना हो, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो है ना वो क्रॉप्स हैं उसके अंदर, दरिया के पेट के अंदर काश्त हुई जो डूब गए। आबादियों में जो उसमें आबादियां थी उनके मकीनों को जो है वो महफूज मकामात की तरफ पहुंचाया गया है। इसके बाद अब हम साथ ही साथ असेसमेंट करवा रहे हैं कि फसलों का नुकसान कितना हुआ है। फिर उस लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि जो मुतासरीन हैं उनके नुकसानात का भी अदाला किया जाए। जो उनका किसी का घर उसके अंदर आ गया है, किसी की फसल तबाह हो गई है, तो अभी तो हम पहले फेज के अंदर हैं जहां पर लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना, उनको तिब्बी सहूलियात देना, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको छत प्रोवाइड करना। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से वो दिन रात एक किए हुए हैं। हमारी दिलाई इंतजामिया, हमारे 1122 के इदारे हैं, हमारे दूसरी जितने भी मतलब है कि पुलिस फोर्स है और दीगर जो इदारे हैं, हर इदारा दिन रात, कोई फर्क नहीं किसी ने समझा कि दिन का टाइम है, रात का टाइम है और लोग उस पर बैठे हैं।